बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग। दुनिया भर के मुमालिक जो हैं सरबराहान वो सर जोड़ कर मजबूर हो चुके हैं इस टाइम। और दूसरा, इमरान खान फिर मुकम्मल आइसोलेट और अमेरिका में भरपूर एहतजाज की तैयारियां। दोनों चीजों पर बात करेंगे, लेकिन जो ईरान ने सरप्राइज दिया उसने तो कमाल ही कर दिया। मतलब कि ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि ईरान जिस तरीके से, जितना पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के पास, और डिफेंस सिस्टम, और कैसे नकारा बनाया और जो तबाही के मनाजर वहां पर आए वो सारी दुनिया ने देखे और दुनिया हैरान रह गई। इसराइल पर ईरान ने यह भी कह दिया इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे और दुनिया मजीद हैरान हो जाएगी। और ईरान, याद रखे, ईरान ने बढ़ के नहीं मारी, ईरान ने काम करके दिखाया और ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई जो है उससे 6,80,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और कई इमारतें मिलिया मेट कर दी गई हैं। ठीक है ना, ये हुआ है सारा कुछ। लेकिन तल अवीव के इलाके शफीका में ईरानी मिसाइल के हमले से बड़े पैमाने पर पाई, ये इसराइली मीडिया ने भी इतराफ किया है। और ईरान ने, देखे, अल्लाह की मदद उसी को पहुंचती है जब कोई मैदान में आता है। तो बाद हमारे साथियों ने कहा जी ईरान को पंगा लेने की क्या जरूरत थी। वो बात ये है भाई, कुछ अकल से भी काम ले लिया करो, दानिशवरो। कोई अकल भी कुछ चीज होती है। ईरान ने पंगा नहीं लिया, पंगा इसराइल ने लिया, अटैक इसराइल ने किया है। लेकिन ये बेशरम, ये यहूदियों के बच्चे इधर बैठे हैं और जो अजीबो गरीब सी बातें करते हैं, इनको ये सोचना चाहिए पहले सियाको सबाक तो देख ले, पंगा लिया किसने है। जैसे भारत ने पंगा डायरेक्ट पाकिस्तान से लिया था, ये वही वाली कार्रवाई इसने की है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने उनके जो है वो जानी नुकसान हुआ, बड़ी लीडरशिप उनकी जो है उसमें शहीद हुई है। तो ये उनका बिल्कुल गुस्सा जानिब है। और दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल ने जंग में ईरान को गजा से पहले तरजीह पर रख लिया है। और याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो है ना उन्होंने गजा छोड़ दिया है, उन्होंने कहा ईरान का कला कमा करना है। लेकिन याद रखें, ये ईरान गजा नहीं है, ईरानी कौम की एक हिस्ट्री है, आपको पढ़नी पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा। किसी कौमें ऐसे खत्म नहीं की जा सकती, ये भूल जाए आप। पिछले 40-50 साल से तो आपने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी है, शायद ईरान के दौर के बाद से। तो क्या बिगाड़ लिया, वो कौम अपने पैरों पर खड़ी हुई, ये हमारे सामने है। ईरान पर फिर हमला, और ये ताजा हमला है, इसमें 2 जनरल, 3 जौहरी साइंसदान समेत 65 शहरी शहीद हुए हैं और इसराइल ने मजीद हमलों का ऐलान किया है। तो ये अब मामला जो है ये जंग टूल पकड़ने जा रही है। और आलमी सरबराहान ने एक मरतबा सर जोड़े हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि वो सर जोड़ने पर मजबूर है, जितनी आलमी ताकतें हैं वो परेशान है कि ईरान ने जिस तरह की निजामत दिखाई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। इसी के वो बदमस्त आती होकर इसराइल जो है वो इस टाइम बना हुआ है। उसने तेहरान के एक मसरूफ और गंजानबाद इलाके में फिजाई हमला करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया है। तो ये हालात इनके बने हैं। और दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया, तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के पेश नजर आप देखें कि ईरान ने फौरी तौर पर इकदाम किए हैं। जो उनके अंदर के गद्दार हैं वो भी ईरान में 5 अफराद इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। और इसके अलावा एक और जो है उनका त्यारा गिराने का भी उन्होंने दावा किया है इसराइल का। और ये मामला तब आपके सामने है और दुनिया चीख चीख कर बता रही है कि नेतन्याहू का गरूर गरूर खाक में मिल गया है, इसराइल का गरूर खाक में मिल गया है। जिस तरह की वीडियो सबके सामने है, बंकर्स में लोग भेजे जा रहे हैं। और जिस तरह की चीखो पुकार, और ये देखते हुए इनको ये भी सोचना चाहिए गजा में भी ये इसी तरह करते रहे। तो बात ये है कि बारी आपकी आई जाती है, देर आए या थोड़ी सी देर तो हो सकती है अल्लाह के यहाँ, वरना इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ईरान ने एक और धमकी दी है। ईरान ने कहा इसराइल की मदद की तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो ये हालात अब बन चुके हैं। और ईरान, ये जंग जो है लंबी हो चुकी है और ये लंबी होने के इम्कान था, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और उसी के असरात आने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल सारी है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को फिर आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं।
देखें ये हुकूमत कैसे ड्रामे करती है कि इधर से ये हुआ है जंग का मामला, उधर से ताकि इमरान खान का बयान बाहर ना आ सके कोई इसराइल के मुखालिफ, फिर ये कहते हैं, फिर ये अपने एक टाउट को छोड़ते हैं, वो मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो बंदा ही ऐसा गलीज सा आदमी है, वो कहता है इमरान खान ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। वो बेशरम आदमी, ये इससे बंदा पूछे कि इमरान खान तो जेल में है, पता नहीं उसको इतला भी मिली है कि नहीं मिली जेल के अंदर के ईरान और इसराइल की झड़प हुई है, ये जंग चल रही है, उसको तो इल्म ही नहीं होगा। लेकिन ये बेशरम आदमी इमरान खान से डिमांड कर रहा है, गलीज तरीन आदमी है, इसलिए ये डिमांड इमरान खान से करेगा, मियां नवाज शरीफ से नहीं करेगा, आसिफ अली जरदारी से नहीं करेगा, कहे नेतन्याहू को बराह रास्त मुखातब करे ना मोदी को बराह रास्त मुखातिब, नहीं ना कर सकते। लेकिन ये बेशरम आदमी उस बंदे से डिमांड करेगा ताकि कौम की तवज्जो डाइवर्ट की जाए, ये साबित किया जाए कि यहूदियों के साथ कौन है। यहूदियों के साथ जो है वो वही कह रहे हैं कि जनाब कि इमरान खान ने ट्वीट नहीं किया, और भाई इमरान खान जेल के अंदर है, उसकी मुलाकातें खुलवाओ ना, ये सब उसी की कड़ी है। ये गजा पर अटैक करने से पहले इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया था, तो ये तो बातें साबित हो चुकी हैं। लेकिन वो गलीज आदमी नहीं, बेशरम, रोजाना हर टॉक शो में बेइज्जती करवाता है अपनी किसी ना किसी से, लेकिन वो उसको पैसे ही बेइज्जत होने के मिलते हैं, ये उसका हाल है। और जो शेख वकास अकरम है उन्होंने कहा नफरत इतनी ना बढ़ाए कि कल को फासले खत्म करना मुश्किल हो जाए। तो मामला यहां तक पहुंच चुके हैं, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, और दूसरी जानिब ये खुद, मुझे लगता है ये हुकूमत खुद कुल्हाड़े पर खड़ा हो जाती है। फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद है अमेरिका में, और वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है ना वो एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो बहुत सारी वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर आ गई है कि लोग सफारत खाने की जानिब रुख कर रहे हैं, और वहां पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने के बिल्कुल करीब है। तो ये उन लोगों को मजीद गुस्सा दिलाते हैं। तो बात यह है कि इस हुकूमत के पल्ले तो है कुछ नहीं, लेकिन वो जो नफरतें और जो चीजें हैं वो सब ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे बनेगा कुछ नहीं। ये जंग, उनकी जंग जो हो रही है, ये अगर खत्म होती है तो फिर आपकी बारी वैसे ही आनी है। दुनिया की तवज्जो तो इस टाइम जरूर उस तरफ है, लेकिन आपने जो जुल्म और बर्बरियत जारी रखी हुई है, जो शेख वकास अकरम ने आज बताया कि आप इमरान खान के अलावा भी बाकी जो कैदी हैं उनसे भी मुलाकातें जो हैं वो आप लोगों ने बंद की हुई हैं, और दूसरी जानिब अवामी मोमेंटम जो है वो जोर पकड़ना शुरू हो चुका है इस टाइम। केपीके में बड़ा जलसा, बड़ा पावर शो पीटीआई का, और ये आप देखेंगे कि ये तहरीक में एक नई जो है वो जान पड़नी शुरू हो जाएगी। फिर ये पता क्या करेंगे, यही जो एजेंट है ना, जो माउथ पीस है हुकूमती, वो आगे कहेंगे जी उधर जंग लगी हुई है, इन्होंने तहरीक शुरू कर दी है। हालांकि इमरान खान तहरीक का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन टांगे कांप रही हैं, बल्कि कांपे इनकी भी टांग रही हैं और इसराइल की भी टांग रही हैं। ये मैं आपको बता दूं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।